ओके, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड हम अभी इसमें फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। यह प्रोजेक्ट हमने बना कर रखा है अब तक। इसमें हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से ये जो कार्ड्स है वो दिखेगा। ठीक है, तो हम कैसा इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, जस्ट एक मैंने पहले से बना कर रखा है, उसको शो करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये फ़िल्टर और सॉर्टिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग है तो ये सॉर्टिंग इसके हिसाब से ये पूरा ये एडजस्ट होकर सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से ये इसके बेसिस पे हम फिल्टर करेंगे क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हम ये पहले से बना हुआ है, हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं कोड में। और ये सब चीज़ें हमने कर रहा हूँ होम के अंदर, होम फाइल फोल्डर के अंदर। इसको सेव करते हैं, इसको अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ओके। सो ये सब जो भी है फिलहाल में अभी हम होम के अंदर चलते हैं। होम के अंदर एक फिल्टर नाम से कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, फिल्टर नाम से कंपोनेंट बनाएंगे और वो कंपोनेंट उसके हिसाब से चलेगा। और उससे पहले हमें यहाँ पे चीज़ें ये दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ बनाना है हमें। तो ये चीज़ हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं इसके अंदर, लाइक होम के अंदर फिल्टर बाई लाइक फिल्टर सॉर्ट। ओके, सॉर्ट। ओके, ये फिल्टर सॉर्ट नाम से बना लेते हैं कंपोनेंट। और इसके अंदर RFCE कोड स्निपेट, और इसको हम फिलहाल में इसको ये सेव कर लेते हैं। और इसमें चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर UI में दिखाने के लिए इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए मटेरियल UI का हेल्प से करेंगे, लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सेलेक्ट इनेम UI। ओके, आई जस्ट ओपन फर्स्ट वन। तो आप जब मटेरियल UI में आओगे तो यहाँ देख सकते हो ये इस टाइप का चीज़ें है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम ये कोड पूरा कॉपी करते हैं यहाँ से, जस्ट कॉपी दिस and implement here inside div। okay, just paste here और यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं इस, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अभी एरर आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें यहाँ पे लाइक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम ठीक है, यहाँ से हम वो चीज़ भी कॉपी कर ही लेते हैं। लेट्स कॉपी होल कोड, किधर है, एक्सपेंड कोड। ये सारा चीज़ हम यहाँ पे लेट्स इंपोर्ट। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जो चीज़ एक्स्ट्रा होगा हम उसको हटा देंगे यहाँ से, जस्ट पेस्ट दिस। अब क्या करना है हमें, सेलेक्ट को ये तीनों सब इंपोर्ट हो गया, बॉक्स भी हो गया इंपोर्ट यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ें उसको हम UI में रेंडर कराते तभी दिखेगा कि सही भी है या एरर हो रहा है कुछ। ठीक है, तो इसको हम रेंडर कराएंगे home.js में ना, होम होम होम। ओके, तो यहाँ पर रेंडर कराएंगे इसको। इससे पहले तो यहाँ पे लाइक फिल्टर सॉर्ट। ठीक है, ओके, अब एरर आएगा चीज़ें, क्योंकि हमें यहाँ पे एज जो नॉट डिफाइंड है इसके। ठीक है, तो एज को हम नॉट डिफाइन ही करेंगे यहाँ पे। लेट्स रिमूव दिस, इसका कोई यूज नहीं लग रहा है मेरे को। जो जो चीज़ अनवांटेड है हम उसको हटाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एज बोल रहा है ना, तो इसको फिलहाल में हटाओ, सिंपल स्ट्रिंग दे देते ताकि एरर को रिमूव करना है जस्ट फिलहाल में। ऑन चेंज जो है ना, हैंडल चेंज, ये भी हटाओ अभी फिलहाल में इसको। सेव दिस, और इसको सेव क्या, इसको कमेंट ही कर दो। ठीक है, अब ये एरर रिमूव हो गया। ठीक है, UI में देखते हैं कुछ चीज़ें दिख रहा है कि नहीं। ये तो मेरा पहले वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा चीज़ इतना बड़ा इनपुट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसमें CSS वगैरह हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको पहले हम ले लेते हैं। और पहले इसको हम साफ सुथरा कर लेते हैं ना, तो इसमें हम यहाँ पे चीज़ शॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसको हटा लेते हैं, जैसे कि इसमें हमें दो ही चीज़ चाहिए, एक हटा ही दो। और यहाँ पे हम ले लेंगे रेटिंग, और दूसरा हम दो चीज़ पे फिल्टर लगा रहे हैं, दूसरा हम फिल्टर ले लेते हैं ईयर। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिलेक्टर आएगा इसके अंदर, ओके, और ये यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है। इसको हम अभी CSS में अप्लाई करेंगे, इसको इसके हिसाब से पूरा एडजस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काम किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और लेवल जो है ना, लेवल यहाँ पे लेवल शॉर्ट तो लिख दिया हूँ, ओके। सो यहाँ पे जो मेन्यू आइटम है ना, इसके लिए हम एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो नन होगा, इसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट नन कर देते हैं और इस पर कोई वैल्यू नहीं, ये आइटम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नन के लिए सिलेक्टर यहाँ पे दिखना चाहिए ऑप्शन में, इसके UI में, ठीक है, नन है, ठीक है, ओके फाइन। एंड हम इस पे अब CSS वगैरह कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे और फिलहाल में हम CSS अप्लाई करने के लिए ये चीज़ हम रेंडर करा रहे हैं होम के अंदर। होम किधर है, होम, होम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जैसे है ना, इस तरह से एक और कंपोनेंट हम बना लेते हैं, फिल्टर बाई जनर्स है ना, उस इसके लिए कंपोनेंट बना लेते हैं इसके अंदर। तो जस्ट सेम कॉपी करते हैं, सेम एक नाम बनाते हैं, फिल्टर बाई जेनर्स, ओके, .js RAFCE, ठीक है। और सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो अभी हमने करके रखा है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, किधर, इधर, अरे यार फिर से कॉपी करना पड़ेगा, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, ओके। इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, नेम है फिल्टर बाय, ओके, ठीक है, ठीक है। और इसको जस्ट कॉपी एंड रिप्लेस दिस, ओके, ठीक है। सो बेसिकली ये भी हो गया। अब हम इसको भी यूज कर लेंगे होम के अंदर, यार बार बार होम किधर भाग जाता है, ठीक है, होम के अंदर यहाँ पे। और इसको हम लाइक फिल्टर बाय दिस, ओके, एंड इसको हम यहाँ पे सेव कर लिया, ये इंपोर्ट भी हो गया। और यहाँ पे CSS में हम देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ आएगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया। अब हम इसके अंदर बॉक्स वगैरह लगा के इस पर CSS वगैरह में अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। ये 2 फिल्टर के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट बनाया जो हमने होम पेज में रखा है। एक्चुअल में हम इसको रखेंगे ये जो जहाँ पर लिस्ट, मूवी लिस्ट है ना, कंपोनेंट उसके अंदर। तो हम इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है, एंड सेव दिस। उसके बाद हम चलते हैं मूवीज लिस्ट में, और मूवीज लिस्ट में ये सारा जो कंटेंट है ना, उसको हम मिनिमाइज करते हैं और एक लाइक कंटेनर टाइप फ्रैगमेंट यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से उसके अंदर ये दोनों को डाल देते हैं, 1 सेकेंड। इसके नीचे हम ले लेते हैं डेट फ्रैगमेंट, ओके, ओके, सेव दिस एंड इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। और जो हमने फिल्टर के लिए कर रहा हूँ वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम बॉक्स नाम के कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना इंपोर्ट नहीं है तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सजेशन आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसी अनुसार से इसको भी हम सजेशन लेके इंपोर्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये दोनों है ना, इस दोनों को हम सेपरेट लाइक बॉक्स में हम डाल देते हैं ताकि हम उस पर CSS वगैरह भी अगर चाहे तो अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसके अंदर सिमिलरली हम इसको उठाते हैं, जस्ट कट दिस, div, नॉट div, बॉक्स, और इसके अंदर इसको डाल देते हैं। और फिलहाल में हम जस्ट यहाँ पे इसको लाइक फॉर्मेट कर लेते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और UI में कुछ खास चेंजेज आएगा कि नहीं, लेट मी चेक दैट, ओके, किधर चल रहा है, ये है,
ओके, सो अभी अभी ये दोनों ऊपर नीचे ही है, ठीक है। अब हम इस पे CSS वगैरह अप्लाई करते हैं ना। चलते हैं कोड में, जो मेन बॉक्स है उस पे हम स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल में हम CSS ऐड करेंगे, ठीक है। और ये CSS में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं, डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या होगा, फ्लिक्स होगा ना, तब तो दोनों रो में आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों एक रो में आ जाना चाहिए। लेट मी सी, यस, ये दोनों एक रो में आ गया है। और ठीक है, ये दोनों एक रो में आ गया है। इसमें हम लाइक दोनों अलग अलग करने के लिए हम एक CSS और अप्लाई करते हैं, लाइक जस्टिफाई कंटेंट। और ये जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस अराउंड, ठीक है। सेव दिस, और दोनों साइड साइड से आ गया होगा आई थिंक। लेट्स सी, ओके, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और सही है पोजीशन से ये, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा दिख रहा है। इसके लिए हम लाइक इस पे कुछ CSS अप्लाई करेंगे, लाइक ओके, यहाँ पे कुछ राइट कर लेते हैं ना, लाइक इसके अंदर एक सेकेंड, H2 टैग ले लूँ, H1 टैग ले लेते, ठीक है। अरे यार, H1 टैग, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। उसमें जो भी थोड़ा बहुत लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं लाइक सॉर्टेड बाय लाइक रेटिंग और ईयर, ठीक है, ऐसा करके। और यहाँ पे कॉलन देके उसके बाद ये देखते हैं। सिमिलरली हम इसको भी वही करने वाले हैं, एक H1 टैग ले लेते हैं। और उसके अंदर हम लिख देते हैं लाइक फिल्टर बाई, और यहाँ पे कॉलन। और इसके अंदर हम ये पेस्ट करते हैं, इस यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसको देखते हैं UI में कुछ कैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये ऊपर नीचे हो गया। तो हम इसको इनलाइन वगैरह हम कर सकते हैं, लाइक ये H1 ये दोनों। यहाँ पे हम कुछ स्टाइल ऐड करना चाहे तो लाइक डिस्प्ले डिस्प्ले, ओके, ये हमें अब डिस्प्ले लिखेंगे। और ये हम इनलाइन कर दो, इनलाइन। लेट मी सी, ओके, ये अभी तक इनलाइन नहीं है। लेट मी मेक इट फ्लिक्स। ओके ओके, ये इसके साइड में आ गया। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके लिए भी हम यहाँ इसके अंदर में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा जो एक्सपेक्टेड है। और इसके बारे में थोड़ा सा लाइक इसका साइज भी अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके, ये ऐसे दिख रहा है ना। इसके लिए कुछ मिनिमम विथ हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर आते हैं लाइक फिल्टर वाले में, और जो ये फुल विथ है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं। इस पे हम CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। और SX करके भी एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, CSS वगैरह लाइक MUI में ऐसे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट इक्वल लाइक मीन विथ हम ले लेते हैं अराउंड 80। लेट्स सी दैट, ओके, इट लुक्स फाइन नाउ। तो सेम चीज़ हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कॉपी दिस, और इसमें सेव दिस, ओके फाइन। और लेट्स सी दिस, ओके। अब ये CSS थोड़ा ऐसा ही एक्सपेक्टेड, मेरा भी ऐसा ही करना था। इसमें शॉर्ट, ये शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें शॉर्ट नहीं, इसमें हम फिल्टर लिख देते हैं। तो चलते हैं कंपोनेंट, जो सेकेंड वाला है, कहाँ गया, यही है, फिल्टर बाय, यस। तो हम यहाँ पे एक तो एज है, इसके लिए हम फिल्टर कर देते हैं, नहीं, जेनर्स एंड ये शॉर्ट है, इसको हम कर देते हैं लाइक
फिल्टर, ठीक है, सेव दिस। और यहाँ पे वैल्यू अभी फिलहाल में ओके। सो बेसिकली इसके लिए हम लाइक वैल्यू यहाँ पे इम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, क्योंकि नल के केस में भी तो कुछ नहीं होना चाहिए, रीसेट करने के लाइक जैसा होगा ये। और इसमें वैल्यू हम एक स्टेट बना के हम इसको डिफाइन करेंगे। और रेटिंग यहाँ पर रेटिंग नहीं, यहाँ पे आएगा उसका जो जितने सारा टाइप्स है ना, और लाइक जो भी मूवीज है किस किस टाइप लाइक ड्रामा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग से हम इतना सारा आइटम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, सो सेम चीज हम यहाँ वैल्यू में भी कर देते हैं, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हियर। सिमिलरली और सबको करते हैं, ठीक है। ये मेन्यू आइटम सेट कर दिया, और इसका जो वैल्यू है ना, ये सब हमने ये वैल्यू एज स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दिया। और जो ये वैल्यू होगा ये इतने टाइप्स का जो उसमें जो कार्ड्स है उसमें ये इसी समय से सब टाइप्स है, और जो मूवीज है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू उसके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिए हुए हैं, और उसी में से फिल्टर करेगा, ठीक है। और ठीक है, तो हम इसका ये कंपोनेंट तो हो गया, और हम एक और कंपोनेंट था लाइक फिल्टर सॉर्ट करके। तो इसमें भी कुछ चेंजेस करना था हमें, लाइक वैल्यू तो चलो ठीक है, उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पर रेटिंग है, तो यहाँ पर रेटिंग के लिए भी हम यहाँ पर रेटिंग के लिए भी हम कोई वैल्यू ले लेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको लाइक आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो रेटिंग, और इसके अंदर में वैल्यू हम ले लेते हैं ईयर, ठीक है। कैपिटल ही ले रहा हूँ, ओके। कैपिटल ले लूँ, नो स्मॉल ले लेता हूँ, ओके फाइन। आर रेटिंग एंड वाई, ठीक है। हमने ये करके रखा है। यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट ये नहीं है, इसको हम डाल देते हैं। और जब नन के केस में रहेगा तो इसका वैल्यू हम इम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया स्ट्रिंग, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ रीसेट थिंग्स। यहाँ पे ये हमने कॉपी पेस्ट मारा था, इसलिए एज है, यहाँ पे हम सॉर्ट कर देते हैं। ये सॉर्ट कर दिए, उसके बाद ये वैल्यू हम अभी डिसाइड करेंगे, ऑन चेंज भी अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम यूआई में चलते हैं। यूआई में हमारा प्रॉपर एक बार रिफ्रेश मार देते हैं। यूआई में हम हमारा प्रॉपर ये चीज़ सब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये भी दिख रहा है ठीक है। ये सारा चीज़ें हमें देखने लगा। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको सिलेक्ट करेगा कुछ भी यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टेट चेंज होना चाहिए। फिर इस यहाँ पे करेगा तो उसके वैल्यू स्टेट चेंज होना चाहिए। तो ये एक वेरिएबल टाइप हम जो है ना वो स्टेट डिफाइन कर लेते हैं दोनों के लिए एक एक, ठीक है। तो हम इस कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं कहाँ से, लाइक मूवीज कार्ड नहीं, मूवीज लिस्ट में, ठीक है। मूवीज लिस्ट में रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। तो इसमें इसके थ्रू ये वैल्यू अपडेट होना चाहिए, जो सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट अभी बनाए हैं। तो हम इसके लिए दो कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स डिफाइन हेयर कांस्टेंट यूज, नॉट सॉरी, लाइक शॉर्ट एंड सेट शॉर्ट, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं यूज स्टेट, ठीक है। और ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग होगा, तो हम इसको इनिशियल एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं। फिर इसको हम भी डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट जनरस, ठीक है, सेट, ओके ठीक है। और इसके लिए हम यूज स्टेट स्टेट, और ये आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है सेव दिस।
ये दो स्टेट डिफाइन कर लिए हम। स्टेट का वैल्यू हमें यहाँ पे अपडेट होगा तो वो स्टेट हम पास करेंगे और एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे, वहाँ पे उसके हिसाब से हम चीज़ें हैंडल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वैल्यू अपडेट कहाँ से होगा, एक इस कंपोनेंट से होगा। कहाँ पे, इस कंपोनेंट से होगा, तो इसमें हम पास कर देते हैं एज ए प्रॉप्स सॉर्ट इक्वल टू सॉर्ट, ये वैल्यू हो गया। और हम इसका अपडेट करने के लिए स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, सेट सॉरी मेथड पास कर लेते हैं फंक्शन, और इसमें सेट सॉर्ट। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। फिर एक और कंपोनेंट इसके लिए भी हम पास कर देते हैं। ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, एंड दूसरा भी हम पास कर लेते हैं। अरे यार कॉमन नहीं होता यहाँ पे, सेट ओके एंड ओके। ठीक है, ठीक है, हमने एज ए प्रोसेस को पास कर दिया। अब हम करेंगे इस कंपोनेंट में सेपरेटली जाके वहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं ऑन चेंज इवेंट के अकॉर्डिंग। हम इसमें आते हैं, इसमें आएंगे, यहाँ पे ऑन चेंज अभी हम कमेंट करके रखे थे। जब ऑन चेंज सेलेक्ट करेगा तो उसके हिसाब से चेंज हैंडल यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कांस्टेंट दिस वन मेक इट एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम और वो जो उधर से आ रहा था वो जो प्रॉप्स, तो हम ले लेते हैं उसको जेनरस सेट। ठीक है, ये ले लिया। अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया। अब ये एज ए वैल्यू है ना, वो यहाँ पे हम पास करेंगे, और स्टेट चेंज है ना उसके अंदर हम ये जो फंक्शन डिफाइन किए इसके अंदर हम वो चीज़ अपडेट करेंगे एज ए इवेंट। यहाँ पे ले लेते हैं उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, और सेट दिस वन, और इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू को ट्रैक करेगा और उसको वैल्यू को पिक करेगा, ये वैल्यू समय से जो सिलेक्ट होगा उसको। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू अपडेट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें यहाँ पे इस कंपोनेंट में यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस कंपोनेंट में जहाँ पे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ हम शॉर्ट वाले के लिए कर रहा था, तो शॉर्ट वाले इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे हम एज ए प्रॉप्स ले लेते हैं शॉर्ट सेट शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू में ये कर देता हूँ मैं शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे चेंज हैंडल चेंज चेंज हैंडल, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, सेव दिस, और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कॉपी, सिमिलरली जैसे हम पिछले में किए हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट दिस वन सेट शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और ये अपडेट कर लेगा ये भी। ठीक है, जैसे उसमें दोनों के लिए हम सामने सेम कर चुके हैं, और हम मूवी लिस्ट में हमें ये दोनों वैल्यू अपडेट हो जाएगा जब वहाँ सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल में जस्ट कहीं पे कमांड यहाँ पे हम कंसोल करके चेक ही कर लेते हैं ना, शॉर्ट और ठीक है ओके। चलते हैं यूआई में और हम इसको एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक सेकेंड क्लियर ऑल। ठीक है, यहाँ से हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो कंसोल में आना चाहिए। ओके, ये आ रहा है प्रॉपर। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये भी आना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ओके, आ रहा है सर दोनों, क्योंकि ये पहले ये साथ दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आ रहा है, चीज़ें सिलेक्ट होकर हम ये जो कर रहे थे उसके एक्सपेक्टेड चल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको कमेंट कर दिए हैं।
अब करेंगे क्या कि ये सारा कहाँ गया, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो अभी होम पेज पे सारा चीज़ दिख रहा है उसके लिए ये सारा लॉजिक है, ठीक है। ये लॉजिक चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर कोई फिल्टर वगैरह ना यूज है तब, ठीक है। तो इसको हम कंडीशनली यूज करना चाहेंगे कि अगर वो अच्छा वो 1 सेकेंड, इससे पहले एक सेपरेट हम कंपोनेंट बना लेते हैं, जो भी फिल्टर और सॉर्टिंग का लॉजिक होगा उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन सॉरी फिल्टर डॉट जीएस एक कंपोनेंट बना लेते हैं, RAFC, और इस जो भी फिल्टर का लॉजिक होगा हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सेपरेट कंपोनेंट में। अब हम इसको यहाँ पे फिर से चलते हैं मूवीज लिस्ट में, और मूवीज लिस्ट में मैंने क्या कहा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है। तो हम इसको कंडीशन बेस्ड इसको यूज करेंगे, लाइक कट कर लेते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। और टर्नरी ऑपरेटर में किसके बेस पे करेंगे कि जो दो ये वैल्यू हमने डिफाइन किया, ये दोनों अगर वैल्यू होगा, जब दोनों वैल्यू मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा तब जाके हम वो चीज़ चलाएंगे। अगर अगर कोई एक भी सिलेक्टेड है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं लाइक टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे इसके लिए। तो हम शॉर्ट, ये एक स्ट्रिंग है, इसका डॉट लेंथ इक्वल टू 0 अगर है, ठीक है, एंड लाइक ये भी ये इतना डॉट लेंथ, ये भी एक स्ट्रिंग है तो इसका भी लेंथ अगर 0 है, दोनों अगर 0 है तब तब ये हम कंपोनेंट चलाएंगे जो अभी हमने करके रखा था। तो इसके अंदर हम ये चलाएंगे जस्ट पेस्ट दिस। अगर इसके अलावा यहाँ पे कॉलन, उसके अलावा हम ये चलाएंगे, और इसके अंदर हम फिल्टर जो है ना अभी डिफाइन किया उसको यूज करेंगे, फिल्टर कंपोनेंट दिस वन, एंड यहाँ पे, ठीक है, ये कंपोनेंट चलाएंगे और इसके अंदर हम डेटा वगैरह पास करके हम उसको लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या देख आ रहा है, पासिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन, फिर कहाँ से एरर दिख रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे इसको ये मिसिंग था, सेव दिस, अभी एरर रिमूव हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स दिस क्योंकि अभी सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड तो ये कंपोनेंट चल रहा है। अगर ये नन होगा, ये नन हो गया और ये भी नन हो गया, तो यहाँ पे ये डेटा आएगा। तो हम ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर चल रहा है, अभी कोई नहीं सिलेक्टेड है तो वो चल रहा है। अब वो जब फिल्टर और सॉर्टिंग सिलेक्ट करेगा उसके हिसाब से वो कार्ड्स वगैरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हम वो चीज़ ये कंपोनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम API कॉल करके हम यहीं पे हम अगर मूवीज का पूरा रिकॉर्ड उठा रहे हैं तो हम इसको पास कर लेते हैं एज ए प्रॉप्स, ठीक है, लाइक मूवीज, ठीक है, मूवीज। और दूसरा दूसरा हम सॉरी ये दूसरा चीज़ ये करेंगे जो लाइक वैल्यू है ना हमें आ रहा है उसको भी पास करना पड़ेगा, उसके ताकि हम उसके बेस्ड पे हमने चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो शॉर्ट इक्वल टू शॉर्ट एंड सिमिलरली जेन्स इक्वल टू दिस वन, ओके। ये चीज़ हम वहाँ पे भेज रहे हैं और इस चीज़ों को हम वहाँ पे लाइक एक्सेप्ट करेंगे और इसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नहीं, मूवी शॉर्ट जेनरेट, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पे एज ए प्रॉप्स ले लिए, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, हमने ये फिल्टर जो लाइक किया था वो कंटेनर से बाहर था, तो हमने ये जस्ट बॉक्स को जो कंटेनर कर दिया ताकि हमें इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करे और ये कंटेनर के अंदर जो CSS है उस पर भी अप्लाई हो। बाकी मैंने और कुछ नहीं किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस फिल्टर के अंदर, और इस फिल्टर के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलते हैं UI में चीज़ें एक एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमें फिल्टर लगाना है तो लाइक एक तो ये है कि ये रेटिंग्स पे सपोज इसमें कोई सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है,
और इस पे रेटिंग्स पे लगाना है और ईयर्स पे लगाना है। तो हम एक फ़िल्टर लगा के एक सेपरेट एरे बना लेंगे, मूवीज से निकाल लेंगे, और इसके लिए एक एरे बना लेंगे सेपरेट, इसके लिए बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हम इसको लाइक इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद फिर से हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम वो कंडीशन लगाएंगे, यानी कि ये सिलेक्ट होने के बाद ये तो ये उसके लिए फिर और दो बनेगा एरे, ताकि हम सेपरेट सेपरेट एरे बना रहे ताकि हमको यूज करने में हेल्प हो। तो ये चार इस तरह से एरे बनाएंगे। और एक और ये हो सकता है कि हमें ये सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ यही सिलेक्ट है, उसके हिसाब से हमें आएगा, ठीक है, लाइक यूआई में। तो चलो कोड में हमें मूवीज में पूरा रिकॉर्ड आ रहा है वो जो हमने लिख रखा हूँ। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, हमें लाइक कांस्टेंट, और हम लाइक जस्ट सेपरेट कर लेते हैं कि सॉर्टेड बाय रेटिंग, ठीक है, सॉर्टेड बाय रेटिंग। और इसको हम जस्ट डी स्ट्रक्चर कर लिए मूवी को, ठीक है, यही रिकॉर्ड, और इसको डी स्ट्रक्चर कर रहे थे हमें, ये लाइक डी स्ट्रक्चर करें इसको, ठीक है। सिमिलरली हम सॉर्टेड बाय मूवी कर लिए, सॉर्टेड बाय रेटिंग। दूसरा हम कर लेते हैं सॉर्टेड बाय ईयर, ईयर, ठीक है, दो एरे हो गया वो अलग केस में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तीसरा हम करेंगे ये ओके। सो तीसरा हम एक एरे बना लेते हैं, लाइक इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, जब ये सिलेक्ट, सॉरी किधर गया, जब ये सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये सिलेक्ट हो, उसके लिए तो हम कर लेते हैं इसी तरह से, हम उसका भी डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट पेस्ट हेयर एंड सॉर्टेड बाय जेन्स, ठीक है। ये तीन एरे बना लिए, तीनों अलग अलग केस के लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये सपोज ये जब सिलेक्ट है, ये जब सिलेक्ट है उसके बाद हमें लाइक दूसरा एरे बनाना है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, अ, 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 ठीक है। इसको हम करते हैं कि जस्ट कांस्टेंट फिल्टर ही कर लेते हैं, कांस्टेंट, और ये सॉर्टेड बाय ये जेनर है ना, इसको जस्ट कॉपी करते हैं, और इसमें हम फिल्टर लगा लेते हैं पहले। तो फिल्टर मूवी पे लगा कर मूवी पे लगा लेते हैं, डॉट फिल्टर, और इसने एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और इसके हम आइटम ले लेते हैं, और ठीक है, इसको हमें रिटर्न करना है, रिटर्न, और रिटर्न आइटम डॉट, हम फिल्टर कर रहे हैं किस बेसिस पे, जेन, ठीक है, डॉ ये हम पहले एरे में है तो इसको फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लेते हैं, उसके बाद इक्वल इक्वल टू जो हमारा डेटा यूआई साइड से आएगा, ठीक है। ये फिल्टर करके हम यहाँ पर रिटर्न कर लिए, यहाँ पे अगर वन लाइन में लिख रहे हैं तो हमें रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट सेव दिस, और ये आ गया उसके फिल्टर के हिसाब से, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद हम करते हैं कि ये जब सिलेक्टेड है उस केस में ये दोनों और लेंगे, ठीक है। तो हमें ये जस्ट कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये एरे होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन तो क्लियर पता चलेगा, ठीक है। लेट्स डू दैट एंड जस्ट कॉपी अगेन। 5 अलग अलग कंडीशंस में हम लाइक फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं, सीधा सी बात यही है। और यहाँ पर रेटिंग के जगह पे हम दे देते हैं ईयर, ठीक है। जस्ट सेव दिस। अब हम करेंगे क्या कि ये इस दोनों पे और इस दोनों पे लाइक सॉर्ट करेंगे ना, सॉर्ट करेंगे लाइक रेटिंग के हिसाब से और ईयर्स के हिसाब से। तो हम ये दोनों एरो को अपडेट कर लेते हैं, सपोज ये दोनों को पहले करते हैं, जस्ट यहाँ से कॉपी, जस्ट अपडेट करना है हमें। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर फिल्टर अप्लाई किए होगा, सॉरी सॉर्ट,
तो शॉर्ट वो थोड़ा नॉर्मल जो जैसे चलता है ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे नहीं चलता है। इसको हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा, उसमें दो आर्गुमेंट लेगा ए और बी, फर्स्ट और सेकंड, उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और इसके अंदर हम जस्ट रिटर्न कर देंगे रिटर्न। और हमने जो ईयर ले रहा हूँ ना, अभी हम लगा रहा हूँ किस पे, रेटिंग पे। रेटिंग जो ले रहे हैं वो सब हम एज ए लाइक नंबर में हम डेटाबेस में आई थिंक स्ट्रिंग में करें, तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सॉर्टिंग का। ठीक है, तो नंबर और ये ले लेगा लाइक ए डॉट, और रेटिंग्स में कौन सा रेटिंग है, तो रेटिंग है IMDB रेटिंग इस वेरिएबल्स में वहाँ पे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिए, इसको माइनस करके और यहाँ से कॉपी करेंगे सेम चीज़। ठीक है, और इसको बी कर दे। अगर आप सॉर्टिंग जावास्क्रिप्ट में नहीं किए हो कोई भी नंबर का, तो आप ये देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे ही होता है जो कॉल बैक फंक्शन लेके। तो एक को हम इम्प्लीमेंट कर लिए सॉर्टिंग के लिए, जस्ट हम कॉपी करते हैं। ये था रेटिंग्स के हिसाब से। दूसरा हम कर लेते हैं, ये रेटिंग नहीं जबकि ईयर। ठीक है, ये ईयर, और इस ईयर में हमें यहाँ पे ईयर नाम का वेरिएबल्स वाइट आएगा, ईयर, एंड यहाँ पे भी ईयर। ठीक है, और उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसको सॉर्टिंग, ये दो एरो को अपडेट कर दे। सिमिलरली हम इस दोनों को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम जस्ट लाइक कॉपी दोनों कर लेते हैं। 5 अलग अलग कंडीशन में हम एरे हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और ये यहाँ से उठाओ, जस्ट कॉपी दिस एंड इसको अपडेट कर देंगे। लेट्स पेस्ट हियर रेटिंग्स पे। ठीक है, ये रेटिंग्स पे है, हमने रेटिंग्स को यहाँ पे करना है, वो रेटिंग्स वाले नहीं। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस, और ये फर्स्ट वाला को रेटिंग वाला ईयर वाला को कॉपी कर लेते हैं एंड हमें यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, ओके, सो हमने 5 अलग कंडीशन में हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो 5 अलग अलग हम एरे बना लिए। हम उस एरो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जस्ट रिमूव दिस और यहाँ पे हम कंडीशनल रेंडरिंग ज़्यादा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बात कि ये शॉर्ट है और ये जो जेनर्स है ना, ये आएगा कब, जब दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू सिलेक्टेड होगा तभी। तो जब दोनों सिलेक्टेड होगा पहले उस कंडीशन में हम चला लेते हैं। तो यानी कि शॉर्ट इक्वल टू क्या, शॉर्ट इक्वल टू शॉर्ट ट्रू, एक सेकंड, शॉर्ट ट्रू एंड जेनर्स। ठीक है, ये दोनों अगर अवेलेबल है तो उस केस में हमें यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करना है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सही है तो क्वेश्चन मार्क, तब हम इसको अंदर ये इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसके अंदर चलते हैं और ये रैप करने के लिए कंपोनेंट में जा रहा है, तो इसको हम एक जैसे इस तरह से ले लेते हैं, इसके अंदर हम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ ले लेते हैं, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एडर भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ इसमें चीज़ जब दोनों शॉर्ट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। और कंडीशनल रेंडरिंग मीन्स शॉर्ट अगर लाइक इक्वल टू ईयर है। ठीक है, अगर ये ईयर है तब चलेगा हमारा ये कंपोनेंट ईयर के हिसाब से। दोनों अगर सही है उस केस में वन तक ये एरे एरे। ठीक है, ये हम रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं ना, हम ईयर वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ईयर वाला कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे वहाँ पे कार्ड में हम दिखा रहे थे, वहाँ पे मैप उप लगा के सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम मैप यूज करेंगे और इस मैप के अंदर एक लाइक कॉल बैक फंक्शन होगा आइटम, जैसे हमने करके रखा सेम ही कर रहा हूँ। और इसमें हम कंपोनेंट रेंडर करेंगे जिसका नाम होगा मूवीज कार्ड, जिसने हमने पहले करके रखा इम्प्लीमेंटेशन।
और इसको जस्ट क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसमें हमें आइटम प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक प्रॉप्स हम आइटम दे रहे हैं, ठीक है। और आइटम प्रोवाइड करेंगे, आइटम जो आ रहा है, और ये काइंड ऑफ लिस्ट है तो हमें यहाँ पे की दे देते ताकि वार्निंग ना आए, और वो की में हम दे देंगे आइटम डॉट आईडी जो यूनिक होगा डेटाबेस से आएगा, ठीक है। ये जब सॉर्ट की कंडीशन में, ठीक है। अब सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इस केस में हम लाइक रेटिंग के केस में ले लेते हैं रेटिंग, ठीक है। वैल्यू रेटिंग आएगा, और यहाँ पे रेटिंग वाला चीज़ें हम एरे को कॉपी करेंगे, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हेयर, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशनल चलेगा, ये सही होगा तो ये चलेगा, ये सही होता है चलेगा, लेकिन दोनों का केस में, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम चीज़ें यहाँ पे चलाएंगे सेपरेट तीनों कंडीशन में, अगर एक भी सही होगा तो, ठीक है, एक भी सिलेक्टेड होगा तो सिमिलरली हम जैसे ये किया है ना, हमें वहाँ पे भी करना है, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है ये दोनों एरे लेंगे, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, ठीक है, सॉर्टेड बाय रेटिंग। अरे यार इसमें करो, इसमें सॉरी, इसमें यहाँ पे, ठीक है। और फिर ऊपर वाले के लिए रेटिंग्स के अलावा ईयर, जस्ट कॉपी दिस, मेसअप हो रहा है क्या, लेट मी पेस्ट ये ईयर वाले में, ठीक है। ये इस दोनों कंडीशन में हो गया। और क्या, तीसरा कंडीशन हम यहाँ से लेंगे, पेस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और तीसरा यही जो हमें सिर्फ वो लाइक क्राइम ये सब जो सिलेक्शन हो रहा है ना, ये हो रहा है इसमें, ये एरे लेंगे, और ये एरे पे हम चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तीसरा कंडीशन में, ठीक है। पेस्ट है, और यहाँ पे चीज़ें होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हमने कर चुका है, इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यूआई में जाके चेक करेंगे, ठीक है। चलो यूआई में जाके चेक करते हैं। पहले तो हम इसको नन नन करके रखे हैं, ठीक है, आई थिंक नन ही है। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सेपरेटली हमने यहाँ पर रेटिंग लगा रहे हैं, ओके। ये सब, अरे यार फिर से वही प्रॉब्लम, ये रेटिंग लगा लिए, और हमें ये चीज़ रेटिंग के हिसाब से 8.2 है, 8.2 है, 8.3 है, तो ये चल रहा है, मतलब सॉर्टिंग चल रहा है, ठीक है। दूसरा लगाते CSS हम देख लेते हैं उसको, ठीक है। अब हम ईयर सेलेक्ट किए तो ये 21 है, 27, ये ईयर वाला भी चल रहा है, ठीक है। इसको नन कर लेते हैं। अब हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं लाइक ड्रामा। अरे भाई ड्रामा नाम से कुछ नहीं है क्या, ड्रामा स्पेलिंग लगता है मिस्टेक हो गया, क्राइम नथिंग, बायोग्राफी, इसमें कुछ लाइक एरर हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स मेक इट नन। यहाँ पे चलते हैं फिर से। पहले तो हमें यहाँ पे फिल्टर करके ये दे दिया नन, आइटम नन, और ये तो सही होना चाहिए। जेनरस 1 सेकेंड, इसको सेव नहीं किया आई थिंक, लेट्स मेक इट अगेन, अभी भी नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड। हमें चीज़ें यहाँ पे फिल्टर शॉर्ट इसके अंदर हमने ये चीज़ सेलेक्ट कर तो रहा है, वैल्यू नन, ये सब, ये वैल्यू सेलेक्ट कर, ऑन चेंज भी हो रहा है, ये वैल्यू भी आ ही रहा है, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, ठीक है। ओके चलते हैं फिर से फिल्टर, 1 सेकेंड, मैं इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है।
ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक था, ये हम शॉर्ट के इक्वल कर दिए थे यहाँ पे, जबकि ये डायरेक्ट ये होगा जेनरस, ठीक है। तो अब ये फिल्टर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये लाइक क्या बोलते हैं, वर्टिकल आ रहा है। इसको हम CSS देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी हम इसको नन किए, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इसको तीसरा कंडीशन चेक करना था, अगर इसमें से कोई सिलेक्ट है, जैसे एक्शन सिलेक्टेड, अब एक्शन पे हम शॉर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। रेटिंग इसमें भी एक्शन सिलेक्ट होने के बाद ही रेटिंग लगा, ठीक है। देखो रेटिंग बढ़ते क्रम में और पहले एक्शन सिलेक्ट हुआ है। तो हमें ये फिल्टर हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन ये एरो लाइक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहा है, हम इसको देख लेते हैं एक सेकेंड। लेट्स रिमूव दिस, सेव दिस। ओके ओके, सो हमने फाइनली फ़िल्टर कंप्लीट कर चुका है, ये पूरा एप्लीकेशंस का मैक्सिमम चीज़ हमने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, लाइक करो, अगर हेल्पफुल लग रहा है शेयर करो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।